नमस्कार। आज एक नई कहानी का शीर्षक है दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी। कहानी पुणे के निवासी रामभाऊ की है। अंगूठा छाप रामभाऊ पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर हुनरमंद जरूर थे। पेशे से एक माली और बंजर धरा को हरी भरी करने की कला में माहिर रामभाऊ घर घर जाकर लोगों के बगीचे संभालते थे। गुजर बसर लायक पैसा बच जाता था। मेहनती खूब थे। 45 वर्ष की आयु में दिन भर साइकिल चलाकर घर घर जाते और अपना काम पूरी लगन से करते। एक दिन रामभाऊ पर पुणे निवासी निनाद वेंगुर्लेकर की नज़र पड़ी। निनाद ने रामभाऊ से कहा कि उनके घर में एक बगीचा है जिसकी देखरेख के लिए उन्हें माली की आवश्यकता है। रामभाऊ मान गए। निनाद ने पूछा कि बगीचे के रख रखाव के कितने पैसे लेंगे, तो रामभाऊ ने कहा जो भी आप देंगे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। असल में रामभाऊ के मस्तिष्क में एक अलग ही प्लान था। निनाद का घर पुणे के एक पॉश इलाके में था। वहाँ अधिकतर धनाढ़ लोगों की कोठियाँ थीं। अगली सुबह रामभाऊ साइकिल पर आए। निनाद से कहा राम राम सेठ। औजार निकाले और काम में जुट गए। 15 दिन में रामभाऊ ने बगीचे का कायाकल्प कर दिया। बगिया को ऐसा सजाया कि स्वयं निनाद भी देखकर हैरान रह गए। फिर अपने प्लान के मुताबिक रामभाऊ ने आसपास के लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया और उन्हें निनाद के बगीचे में किया हुआ रूपांतरण दिखाया। आसपास के लोगों को भी रामभाऊ का काम भा गया और एक एक कर उन्होंने आस पड़ोस के सभी बगीचों की देखरेख का काम पकड़ लिया। सुबह 6 बजे से सांझ के 6 बजे तक रामभाऊ काम करते और सारे घरों के बगीचे को उन्होंने अच्छा सजा दिया था। कुछ समय में उन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीद ली और लगभग 20-25 घरों के काम देखने लगे। इस बीच उन्हें स्टाफ की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने 4 लड़कों को भी नौकरी पर रख लिया। पुणे के ही एक मशहूर बिल्डर की नज़र रामभाऊ के काम पर पड़ी तो उसने रामभाऊ के पूरे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में पेड़ पौधे लगाने का ठेका दे दिया। रामभाऊ ने फिर सब दिन रात एक कर दी। इस कॉन्ट्रैक्ट ने रामभाऊ की किस्मत पलट दी। काम 10 गुना बढ़ा और आमदनी भी कई गुना बढ़ गई। एक दिन निनाद ने रामभाऊ को फ़ोन मिलाया कि वह पुणे अपने बगीचे में कुछ काम करवाना चाहते हैं। निनाद को रामभाऊ से मिले 2-3 वर्ष हो चुके थे। रामभाऊ ने कहा वह कुछ देर में आपके बंगले पर आ जाएंगे। कुछ देर बाद निनाद वेंगुर्लेकर के बंगले के आगे चमचमाती होंडा सिविक गाड़ी आकर रुकी। निनाद घर के बाहर ही खड़े थे। गाड़ी में से एक शख्स उतरा और बोला राम राम सेठ। निनाद को लगा कि यह कौन सेठ है जो चमचमाती गाड़ी से उतरकर मुझे सेठ बोल रहा है। फिर सामने खड़े शख्स ने कहा पहचाना सेठ, मैं रामभाऊ। क्या वही रामभाऊ जो आज से 2 साल पहले साइकिल पर निनाद के घर आता था, आज होंडा सिविक पर विराजमान था? हक्के बक्के निनाद को रामभाऊ ने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हुए कहा आपके पास से ही शुरुआत की थी। निनाद अब कम से कम ये उम्मीद तो नहीं कर रहे थे कि होंडा सिविक जैसी आलिशान गाड़ी से उतरा कोई शख्स उनके बगीचे की मिट्टी खोदेगा, परंतु फिर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उम्मीद निनाद को भी नहीं थी। रामभाऊ ने औजार निकाले और काम पर जुट गए। उनके साथ उनके सहायक भी थे, परंतु उन सब में से अब भी सबसे अधिक मेहनत करते रामभाऊ ही दिखे। इस दरमियान निनाद ने रामभाऊ की तस्वीर खींच ली। निनाद के लिए सारा घटनाक्रम अविश्वसनीय था। एक साधारण माली जो एक साइकिल से होंडा सिविक तक का सफ़र तय कर चुका था और आज भी अपने काम के प्रति उतना ही निष्ठावान और समर्पित था। आज भी उसके हृदय में अपने काम के प्रति उतना ही सम्मान था। साइकिल से सिविक तक के सफ़र में रामभाऊ का एक ही हमसफ़र रहा है, उनका पुरुषार्थ, उनकी मेहनत। हम सब के दिल में कुछ बड़ा करने की चाह है, परंतु हम में से कई लोग शून्य से शुरुआत करने से हिचकिचाते हैं। किसी बड़े काम की शुरुआत बेशक छोटी हो, पर रामभाऊ की कहानी इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कर्मठता और पुरुषार्थ के दम पर इंसान साइकिल से होंडा सिविक का सफ़र तय कर सकता है। 100 तक पहुंचने का सफ़र 0 से ही शुरू होता है, शून्य से ही शुरू होता है। धन्यवाद।